नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और कथा के साथ आए हैं आपके पास। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की। जब वह बीमार हुआ तो भगवान खुद उसकी सेवा के लिए आए और जब उस भक्त की पीड़ा उनसे देखी गई तो उसको पीड़ा को मिटाने के लिए वो खुद बीमार हो गए। तो चलिए आज हम सुनते हैं एक ऐसी कथा। ये कथा है भक्त माधवदास की, भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की और भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ कैसे खुद बीमार होते हैं। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान उनकी सेवा की जाती है। भक्त श्री माधवदास की ये कथा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए कैसे खुद बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधवदास। श्री माधवदास यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे। उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधवदास के साथ उन अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना सिखाते। माधवदास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते और प्रभु भी। एक बार माधवदास जी को अतिसार हो गया और वह बहुत पीड़ित हो गए। वे इस रोग के कारण बहुत दुर्बल हो गए थे। वे उठने बैठने में भी असमर्थ थे। हालांकि उनकी क्षमता के अनुसार वे सभी कार्य स्वयं ही करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति की मदद नहीं लेते थे। कोई कहे महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए थे वो। तभी श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने यह नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उनको पता ही नहीं चला कि वे कब मल मूत्र भी त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते। उन्हें वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके शरीर को भी साफ करते। प्रभु जगन्नाथ द्वारा दी जाने वाली सेवा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई अपना भी किसी की इतनी सेवा नहीं करता है। प्रभु जगन्नाथ ने भक्त माधवदास की बहुत सेवा की और जब भक्त माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधवदास जी ने प्रभु से पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग क्षण में दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधवदास, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। इसी कारण तुम्हारी सेवा में स्वयं की है। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर कोई उसे काटेंगे तो इस जन्म नहीं, उसे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को जरा से प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े। इसलिए मैं तुम्हारी सेवा के लिए अगर नहीं आता, फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात नहीं टाल सकता। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन उन्हें प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधवदास से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिनों के रोग को तुम मुझे दे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ जी ने अपने भक्त माधवदास के बचे हुए 15 दिनों का रोग ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं और उनकी सेवा की जाती है, क्योंकि वो अपने भक्तों के कष्ट में नहीं देख सकते और भक्तों के कष्ट को वो अपने ऊपर ले लेते हैं।
यह तो हो गई उस समय की बात, लेकिन भक्त वात्सल्य देखिए। भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिससे स्नान यात्रा कहा जाता है। स्नान यात्रा करते ही बाद में हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं। इसी दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो कभी बंद नहीं होती। भगवान की इस अवस्था के दौरान उन्हें 56 भोग नहीं खिलाया जाता। इस समय उन्हें 15 दिनों तक आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है, जिससे कि वह जल्दी बीमारी से बच सकें। भगवान जगन्नाथ धाम में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस अर्पित किया जाता है। उन्हें रोज शीतल पेय का भी भोग लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस और छेने का भोग लगाया जाता है और रात को सोते समय मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। जिस दिन वे पूरी तरह ठीक होते हैं, उसी दिन प्रभु की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए वहाँ असंख्य भक्त उमड़ पड़ते हैं। मानो मुताबिक भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए हर साल खुद बीमार पड़ते हैं, ताकि भक्तों के दुख दर्द को वो अपने ऊपर ले सकें। और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा चालू होती है और भगवान शहर में सभी को दर्शन देने के लिए निकलते हैं और उसी दिन महाप्रसाद का भोग भी लगाया जाता है। और कहते हैं, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।